हाँ, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन देखेंगे इसके बाद। प्रूव दैट डिटर्मिनेंट 1 plus a 1 1 1 1 plus b 1 1 plus c is equals to a b c into 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c plus 1 or is equals to ab plus bc प्लस सी ए प्लस ए बी सी, ये प्रूफ करनी है। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स है 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी, ये डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल्स टू ये और ये हमें प्रूफ करना है। तो सेम मेथड है, आप क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज लगाएंगे और फिर इजीली सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो अपन सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए मैं क्या करता हूं कि ये LHS लेता हूं, ये एज इट इज मैंने लिख दिया। इसके बाद आप देखें कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 1 upon a 1 upon b 1 upon c लाइक दैट और प्लस 1 और a b c कॉमन। तो एक काम करते हैं, पूरे डिटर्मिनेंट से a b c अगर कॉमन ले लिया जाए तो इस टाइप का कुछ बन सकता है। तो वही करेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, रो 1 से, दैट मीन्स दिस वन, रो 1 से a कॉमन लेते हैं। तो क्या आएगा भाई, अगर आप रो 1 से a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये a इधर 1 बाई a प्लस 1, ये आ जाएगा 1 बाई a, ये आ जाएगा 1 बाई a। फिर इसी में ही सेम स्टेप में ही मैं क्या करता हूँ, b भी कॉमन लेता हूँ रो 2 से, तो एक ही स्टेप में b भी आ जाएगा, फिर c भी। तो 3 स्टेप के बजाय आप एक ही स्टेप में कॉमन ले सकते हैं a b c, रो 1 से a, रो 2 से b और रो 3 से c। तो हमने यहाँ से क्या ले लिया, b, तो ये 1 बाई b बन गया, ये 1 अपॉन b प्लस 1 1 अपॉन b, फिर यहाँ से 1 अपॉन c, ये 1 अपॉन c और ये 1 अपॉन c प्लस 1, ये आ गया। इसके बाद देखें कि a b c तो आ गया, अब 1 प्लस a 1 प्लस b 1 प्लस c और प्लस 1 चाहिए। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 1 प्लस a 1 प्लस b 1 प्लस c और प्लस 1। तो एक काम करते हैं, रो 1 रो 2 रो 3 को ऐड कर देते हैं और रो 1 बना लिया जाए। किसी भी रो में चेंजेस कर सकते हैं और ऐड कर दीजिए रो 1 रो 2 रो 3। तो अपन वही करेंगे। इसके बाद a b c, मैं क्या कर रहा हूं, ऑपरेशन साइड में लिख देता हूं कि मैं रो 1 टेंस टू r1 r2 प्लस r3, ये तीनों ऐड कर देता हूं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c प्लस 1, फिर ये भी 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c प्लस 1, फिर सेम वैल्यू ये भी आ जाएगी लाइक दिस, और इसमें फिर कोई चेंजेस नहीं, 1 अपॉन b, ये 1 अपॉन b प्लस 1, इसमें भी कोई चेंज नहीं, 1 अपॉन b, ये सेम हो जाएगा लाइक ये वैल्यूज और ये वैल्यूज सेम हो जाएगी। इसके बाद 1 अपॉन c, फिर ये 1 अपॉन c और ये 1 अपॉन c प्लस 1, सेम। मैंने क्या किया, r1 r2 r3 ये तीनों रो को रो 1 बना दिया, ऐड कर दिया तीनों को, तो ये बन गए। अब देखिए रो 1 में ये मुझे चाहिए RHS साइड में, तो ये कॉमन आ सकता है रो 1 से, क्योंकि कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 तीनों में वही वैल्यूज दे रखे हैं। तो एक काम करते हैं, ये हर एक कॉलम से पहले वाले वैल्यूज को आप कॉमन ले सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप विल बी a b c इनटू, मैं क्या कर रहा हूँ, 1 बाई a प्लस 1 बाई b प्लस 1 बाई c प्लस 1 कॉमन ले लिए। तो ये क्या देगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स 1 बचेगा, ये 1 बचेगा, फिर ये 1 बचेगा, फिर ये 1 अपॉन b एज इट इज, फिर 1 अपॉन b
प्लस 1 और ये 1 अपॉन बी, फिर यहाँ पे 1 अपॉन सी, ये 1 अपॉन सी और ये 1 अपॉन सी प्लस 1 एज इट इज रख देंगे। अब देखें ये तो आ गया हमारा, मगर ये डिटर्मिनेंट्स कुछ वैल्यूज देगा तभी ये पॉसिबल है कि ये प्रूव्ड होगा। तो ये क्या देना चाहिए, ये एग्जैक्टली 1 देगा तभी दिस इक्वल्स टू दिस आ सकता है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, या तो यहाँ पर आप सिंपल एक्सपेंशन कर सकते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी लगा के इसको और इजी कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो एक काम करते हैं, मैं प्रॉपर्टी लगाता हूं 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 एज इट इज छोड़ दें और ये प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ ये 1 है, ये 1 है, ये 1 बाई बी 1 बाई बी, तो दो सेम कॉलम दिख रहे हैं, दो एलिमेंट्स कॉलम 1 और कॉलम 3 के। तो मैं क्या करता हूँ कॉलम 1 से कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ ताकि 2 0 बना लूँ और एक के लिए एक्सपेंशन इजीली कर पाऊंगा। तो यही करते हैं अपन कि C1 टेंस टू C1 माइनस C3। तो रिजल्ट क्या आएगा भाई, तो ये आ गया 0, C1 में चेंजेस, ये आ गया 0, ये आ जाएगा -1, ये C1 माइनस C2, ये 1 बाई C1 कट जाएगा और ये -1 और बाकी C2 C3 सेम। तो ये 1 बाई बी प्लस 1, ये 1 बाई सी और ये 1, ये 1 बाई बी और ये 1 बाई सी प्लस 1। अब देखें ये 2 0 बन गया। अब 1 के लिए इजीली आप एक्सपेंशन कर सकते हैं और वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगी। अब कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लीजिए एक्सपेंशन ए बी सी इंटू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 इंटू -1 के लिए कर रहे हैं। इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है 3 1। 3 1 मीन्स इवन देगा, मतलब साइन प्लस ही रहेगा, इनटू अब ये वैल्यूज ले रहे हो आप, तो ये और ये एलिमिनेट हो गए, बचे ये, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्टली 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन बी माइनस 1, ये 1 अपॉन बी कट गया, ये -1 इंटू -1 1 हो जाएगा। तो फाइनली ए बी सी इंटू 1 बाई बी प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 इंटू 1, ये आ गया हमारा ये। अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दे, नेक्स्ट वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ये कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो डायरेक्टली मैं लिखता हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी, ये हो जाएगी। देयरफॉर RHS प्रूव्ड। यही प्रूव करना था हमें। तो देखिए कुछ भी नहीं किया हमने, बस सिंपल प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करी और इसे फिर सॉल्व कर दिया। तो यहाँ तक कॉपी करिए, इसके बाद अपन फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे क्या है, कॉपी करिए। इसके बाद एक प्रॉब्लम देखेंगे अपन नेक्स्ट, वो क्या है लिखिए, इफ बॉक्स ऑफ ए डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर less than or equals to a and -1 less than equals to x less than 0, ये कंडीशन दे रखा है x के लिए। फिर सिमिलरली y के लिए भी दे रखा है, y इज लेस देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन 1। देन z के लिए भी दे रखा है 1 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट। वो है बॉक्स ऑफ x प्लस 1, देन बॉक्स ऑफ y, देन बॉक्स ऑफ z, फिर बॉक्स ऑफ x, बॉक्स ऑफ y प्लस 1, बॉक्स ऑफ z, फिर बॉक्स ऑफ x, बॉक्स ऑफ y, देन बॉक्स ऑफ z प्लस 1। इसकी वैल्यू क्या आएगी, यही फाइंड करना है हमें। एंड ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए बॉक्स ऑफ x, ऑप्शन बी बॉक्स ऑफ
y, ऑप्शन सी बॉक्स ऑफ z, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में कि क्या दे रखा है, ये बॉक्स ऑफ क्या है। तो यहाँ पे दे रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये बॉक्स जो है a, इसके अंदर जो a वैल्यू है वो डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू a, लेस देन और इक्वल्स टू a, वेयर इनसाइड द वैल्यू इज x, y, z। उसकी रेंज भी दे रखी है -1 से 0 और 0 से 1 और 1 से 2। तो सारे जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रेटेस्ट इंटीजर में ही है 3x3 डिटर्मिनेंट्स में। तो फाइंड करना है इसकी वैल्यू, और वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म्स में ही। तो क्या किया जाए, तो सेम तरीका है, आप इसको प्रॉपर्टी लगा के कुछ एलिमिनेशन करें, है ना, इजी बनाएं, 2 0 बना लीजिए, या फिर सिंपल एक्सपेंशन करके भी कर सकते हैं। तो ये सब तरीका है। तो पर्टिकुलर कंपटीशन लेवल पे बात करें कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाए आपके पास, तो आप क्या करेंगे। तो इसमें जो कंडीशन दी होती है उसी से हेल्प मिलता है आपको। तो वो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि वो कंडीशन क्या दे रखा है। तो कंडीशन दे रखा है ये 3, तो इस कंडीशन से थोड़ा सोचेंगे और फिर कंपटीशन लेवल पे कैसे करते हैं वो देखेंगे। वो क्या है भाई कि -1 लेस देन x लेस देन 0, ये दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जो है 0 से छोटी है और -1 से बड़ी या उसके इक्वल, तो अपन -1 ले सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल्स टू -1। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 1 लेस देन y लेस देन 0 लेस देन 1, ये दे रखा है। दिस इंप्लाइज दैट कि इसकी वैल्यू आप 0 कंसिडर कर सकते हो। तो बॉक्स ऑफ y क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वो लेस देन और इक्वल्स टू 0 है। तो इक्वल्स टू 0 मीन्स कि y की वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी या 0 के बराबर। तो 0 से बड़ी भी हो सकती है और 0 के बराबर। तो मैं क्या करता हूं, 0 के बराबर लेता हूं, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। फिर सिमिलरली क्या दे रखा है नेक्स्ट, 1 लेस देन z लेस देन 2। तो इंप्लाइज दैट क्या लेंगे, बॉक्स ऑफ z की वैल्यू आ जाएगी 1। मतलब बॉक्स ऑफ x आ गया -1, बॉक्स ऑफ y आ गया 0, बॉक्स ऑफ z आ गया 1। तो ये वैल्यूज हमें यहां पे यूज करना है। तो ये कैसे यूज करेंगे, तो सिंपल जहां जहां बॉक्स ऑफ x है उसकी वैल्यू रख दीजिए और इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। मगर आप यहां क्या कर रहे हैं कि आप इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर रहे हैं और ऑप्शन में क्या है, बॉक्स ऑफ x, बॉक्स ऑफ y, बॉक्स ऑफ z दे रखा है। तो आप फिर जो वैल्यू एज्यूम किए हैं देख लीजिए कि फाइनली क्या आंसर आ रहा है, उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। बट अब यहां पे बात आता है कि यार क्या ये सही है कि x जो है -1 से लेस ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू a, इसका मतलब कि इसकी वैल्यू -1 क्या सही है। तो आप क्या करेंगे इसके बाद, तो देखिए कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है कि लेस देन यहां पे इक्वल्स टू नहीं है, दिस इज इक्वल्स टू -1। सो कम से कम तो -1 होगी, तो वो मैंने -1 ले लिया। ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैसे मतलब होता है, जैसे कि आपको एग्जांपल मैं दूं कि अगर एक वैल्यू दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू ये 2.34, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू जो आएगी कम से कम 2 तो आएगी और मैक्सिमम जितना भी हो सकता है। तो कम से कम 2 मतलब 2.34, मतलब इसकी वैल्यू 2 तो आएगी। या फिर अगर ऐसा भी दे दे आपको कि 2.99, देन ऑल्सो यू डिफाइन जस्ट 2, मतलब कि छोटी कम से कम वैल्यू लेना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलने का है ग्रेटेस्ट इंटीजर, बट अपन लेते हैं सबसे छोटी वैल्यू। अगर कोई एग्जांपल ऐसे लाइक दे दिया है कि 3.83, तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3। तो जो मिनिमम वैल्यू ऑक्युपाई करेगा वही इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो गया एग्जांपल। सो इसी कंक्लूजन से हमने ये करा
ये रेंज में दे दिया था, तो बॉक्स ऑफ x विल बी -1, बॉक्स ऑफ y विल बी 0, बॉक्स ऑफ z विल बी 1। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस इसकी जगह पे इसकी वैल्यू रख दीजिए और फाइंड आउट कर लिए डिटरमिनेंट। तो सॉल्यूशन पे आते हैं अपन, क्या है डिटरमिनेंट्स, बॉक्स ऑफ x की वैल्यू -1 +1, देन बॉक्स ऑफ y वो क्या दे रखा है 0, देन बॉक्स ऑफ z वो दे रखा है 1, फिर x -1, देन हियर ऑल्सो x -1, हियर y 0 + 1, ये 1, ये 0 और ये 1 + 1, ये वैल्यू दे दी। अब इसको आप सॉल्व कर ले सिंपली, तो ये आ जाएगा आपका 0 -1 -1 0 1 0, ये हो गया 1 1 और ये 2। अब इसको सिंपल एक्सपेंशन कर सकते हैं। देखें यहाँ पे 0 0 2 आ गया, इसलिए मैं 1 के लिए एक्सपेंशन करता हूं तो क्या वैल्यू देगा, तो ये और ये एलिमिनेट हो गए। इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है 2 1 3 सॉरी 1 3, तो 1 3 आप ऐड करके देखें, इवन नंबर तो पॉजिटिव, 1 इंटू ये -1 इंटू 0 और माइनस ये मल्टीप्लाई कर दें, -1 इंटू 1 ये आ जाएगा, तो ये आ गया 1 0 + 1, वैल्यू विल बी 1, 1 इंटू 1 1। तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या आ गई 1। तो अब देखिए ऑप्शन में कैसा है, ऑप्शन में तो डायरेक्टली 1 वैल्यू नहीं दिया है, तो आप जो एज्यूम किए हैं उसके हिसाब से देखिए 1 कौन सा ऑक्युपाई करता है, बॉक्स ऑफ x या बॉक्स ऑफ y या बॉक्स ऑफ z। तो यहाँ मुझे दिख रहा है साफ साफ बॉक्स ऑफ z जो है 1 ऑक्युपाई कर रहा है, तो आंसर विल बी बॉक्स ऑफ z, दैट इज ऑप्शन सी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही एज्यूम करके सॉल्व करेंगे कंपटीशन लेवल पे, और आप डायरेक्टली रिलेशन भी यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह की, हाँ भाई इनको ऐड कर दिया या कुछ सब्सट्रैक्ट करके 2 0 बना लिया और एक के लिए एक्सपेंशन कर लिया, तो वो मतलब वो लंबा हो जाएगा, वो स्कूल लेवल पे अपन काम करते हैं। बट कंपटीशन लेवल की बात करें तो जो कंडीशन दे रखा है उसी से आप एज्यूम कर ले कि इसकी वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है, तो ये हो सकता है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने बताया कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऑक्युपाई करता है 2.34 या 2.99 तो मिनिमम वैल्यू ही देगा, तो ये आ जाएगा 2। अगर इसी तरह फ्यूचर में अगर आ गया लिस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर मींस तो ये हो गया, अगर आपको फ्यूचर में क्वेश्चन इसी टाइप से बन सकता है कि अगर वो लिस्ट इंटीजर दे, तो लिस्ट इंटीजर आप ऐसे ये ब्रेसेस से आप दिखाएंगे, और इसका मतलब क्या होता है कि अगर लिस्ट इंटीजर, ये इट्स डिनोट्स लिस्ट इंटीजर और बॉक्स डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये डिनोट करता है लिस्ट इंटीजर। इसका मतलब ये होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि आप x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख सकते हैं। या फिर एग्जांपल से बात करें सिंपल, तो अगर आपकी वैल्यू ये दे रखी है कि 2.34, तो आप लिखेंगे इसकी वैल्यू, ये लिस्ट बात कर रहा है तो आप ग्रेटेस्ट लेंगे इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। अगर ये मैं बात करूं 3.93, तो इसकी वैल्यू आएगी 4। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर में अपन स्मॉलर वैल्यू लेते हैं और लिस्ट इंटीजर में अपन हायर वैल्यू लेते हैं, बस यही डिफरेंस है लिस्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर में। तो फ्यूचर में अगर करली ब्रेसेस टाइप आ जाए तो वो लिस्ट इंटीजर डिनोट करता है, और आप इस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो यहां तक आप कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन देखते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है, लिखें फाइंड द वैल्यू ऑफ determinant that is x minus 2 whole square, x minus 1 whole square, x square, x minus 1 whole square, x square, x plus 1 whole square, x square, x plus 1 whole square और x plus 2 होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन, और ऑप्शंस हैं दिए हुए इनके, ऑप्शन ए दैट इज 8, ऑप्शन बी -8, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी -16, ये दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप देखें कि आप क्या कर सकते हैं,
ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, तो स्कूल लेवल पे भी आता है। तो इस पे क्या करना है कि देखिए ये सिंपल आइडेंटिटी के फॉर्म में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो आप सिंपल इसको ब्रेक करेंगे। फिर डिफरेंट अगर आपको दो डिटरमिनेंट्स में स्प्लिट करना है तो वो कर सकते हैं, या फिर कुछ प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर कंपटीशन लेवल की बात करें तो ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए, एक वेरिएबल है क्वेश्चन में, एक ही वेरिएबल है, देखिए पूरे में x x x सारे वेरिएबल, और ऑप्शन जो है इंटीजर फॉर्म में दे रखे हैं, ऑप्शन 8, -8, 16 या परफेक्ट वैल्यू दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल अप्रोच लगाएंगे। हिट एंड ट्रायल मीन्स कि एक वेरिएबल है तो आप सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे एक दो वैल्यूज कि भाई ये सब सारे वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करता है या नहीं, और उससे फिर चेक करेंगे ऑप्शंस कि हाँ भाई ऑप्शंस क्या आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए एक ही वेरिएबल है, वो है x सभी जगह। तो आप एक काम करें, इस टाइप के क्वेश्चन में पुट करिए x इज इक्वल्स टू 0, वैल्यू क्या देता है। फिर अगर आपको सेटिस्फाई नहीं मिल रहा है कि हाँ भाई इसकी वैल्यू क्या आ रही है और ऑप्शन में नहीं है वगैरह वगैरह, तो आप x इज इक्वल्स टू 1 भी चेक करके देखें। अगर 0, 1 सबसे चेक करके सेम वैल्यू आ रही है तो आप ऑप्शन टिक करें इजीली। तो मैं देखता हूं इस क्वेश्चन को वैसे ही करके। ये क्या है भाई, तो इस क्वेश्चन में आप हिट एंड ट्रायल अप्रोच लगाएं। Just put x is equals to 0 and check। तो x is equals to मैं 0 पुट करता हूं इसमें, डेल ये 0 पुट करा तो -2 द होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर ये 0, देन -1 का होल स्क्वायर ये 0, देन ये 1 का होल स्क्वायर ये 0, ये 1 का होल स्क्वायर और ये 2 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, 1, 0, ये आ गया 1, 0, 1, ये 0, 1, ये 4। अब इसका एक्सपेंशन कर दे, सिंपल सॉल्व। 4 ये ले लिए, इसके एलिमेंट्स ओमिट हो गए, ये 0, -1, देन -1 ये वैल्यूज, तो ये गया तो बचेगा 4 - 0 और ये +0, तो ये आ गया -4, ये -4। इसकी वैल्यू क्या आ गई फाइनली, -8। अब ऑप्शन देखें कि ऑप्शन में -8 कहाँ पे है, तो -8 ऑप्शन बी है। तो आपको अभी कंफ्यूजन है कि हाँ मैंने तो x की वैल्यू 1 डाल के देखी तो -8 आया, और भी आप चेक करके देखें कि यार और भी कोई वैल्यूज डालने पर हिट एंड ट्रायल मेथड पे कि वही वैल्यूज देता है कि नहीं। तो एक वैल्यू मैं और चेक करूंगा, तो नेक्स्ट मैं चेक करता हूँ पुट x इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि वेरिएबल एक ही है इसलिए मैं ऐसा अप्रोच लगा रहा हूँ। यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 या x इक्वल्स टू 1, तो देन डेल विल बी। अब 1 पुट करके देखते हैं, 1 पुट करेंगे तो 1 - 2 होल स्क्वायर, 1 - 1 होल स्क्वायर, 1 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 1 - 1 होल स्क्वायर, 1 होल स्क्वायर, 1 + 1 होल स्क्वायर, देन 1 होल स्क्वायर, 1 + 1 होल स्क्वायर, देन 1 + 2 होल स्क्वायर। अब चेक कर लें क्या इसकी वैल्यू आती है, ये आएगी 1, ये 0, 1, 0, 1, ये हो जाएगा 4, 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9। अब सिंपल इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 1 के लिए करते हैं, 1 के लिए करेंगे तो 9 - 16, फिर -0 + 1, फिर ये 1 के लिए 0 - 1, ये कितना आएगा, ये आ गया आपका -7 और इधर -1, दैट विल बी -8। तो देखिए दोनों से वैल्यूज जो है -8 ही आ रही है, तो हिट एंड ट्रायल अप्रोच से इजीली आप ऑप्शन बी टिक करेंगे इस टाइप्स के क्वेश्चन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए, एक वेरिएबल हो और पूरे में एक वेरिएबल हो, आइडेंटिटी फॉर्म हो रही हो, और एक चीज आप देखेंगे साइक्लिक ऑर्डर भी फॉलो होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक ऑर्डर जैसे x - 2, फिर 1 डिक्रीज हुआ, x - 1, देन फिर एक्चुअल में ये 1 डिक्रीज नहीं 1 इंक्रीज ही हो रहा है, तो x माइनस में है तो ये -1 हो गया, ये -2, ये -1, फिर ये x, देन या ये पहली रो हो गई, उसके बाद एक शिफ्टिंग हुई, ये x - 1, ये x, देन x + 1,
फिर यहाँ ये वैल्यूज पहले यहाँ पे आ गया, फिर सेम ये वैल्यूज यहाँ पे आ गया, देन वैसे ही 1 1 ऐड होता गया, मतलब एक साइक्लिक ऑर्डर फॉलो कर रहा है और एक ही वेरिएबल कंसिस्ट कर रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड से डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वो क्या देगा, ऑप्शन बी। इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं।